तो हेलो मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, आपका साइंस वाला जूनियर में फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे एट्थ साइंस एनसीईआरटी क्यूरियोसिटी चैप्टर 2। एट्थ की साइंस की बुक अभी सीबीएसई ने जो है एनसीईआरटी ने अभी अपलोड नहीं की है एनसीईआरटी की वेबसाइट के ऊपर, लेकिन ये बुक से मेरे पास आ गई है बुक। मैंने वहाँ से ये एक शॉर्ट मैंने रिव्यू भी डाला था। तो अब उसके बाद हम फर्स्ट चैप्टर जो है वो तो हम उसको स्किप कर रहे हैं, क्योंकि उस फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन दी गई है कि बुक में क्या क्या है। तो इसलिए वी आर राइटली स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकंड चैप्टर। तो सेकंड चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेक्ड आइज। तो इसका मीनिंग है अदृश्य जीवों की दुनिया हमारी नंगी आंखों से परे। तो हम अपनी नेक्ड आइज से कुछ चीजों को नहीं देख पाते, वो जो छोटे छोटे जीव जंतु है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये उसके बारे में ये चैप्टर रहेगा। तो इंट्रोडक्शन में ऐसा है कि सबसे पहले आप देखोगे कि बारिश हो रही है आजकल, वैसे भी रेनी सीजन चल रहा है ना। तो रेनी सीजन में आप देखोगे कि बच्चे क्या बारिश में खेलते हैं, है ना। तो आप देखो कि रेनी सीजन में बीमारियां भी ज्यादा लगती हैं, बच्चे खेल कूद कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये छोटे छोटे जो है ना, ये देखिए ये क्या है, फंगस। ये बच्ची माइक्रोस्कोप के नीचे कुछ देख रही है ना। ये स्पाइरो वगैरह है, ठीक है। ये अमीबा है, ठीक है। पैरामीशियम है यहाँ पर, ठीक है। ये पैरामीशियम रहा हमारे पास, ठीक है। और ये बैक्टीरिया है पीछे, ओके। ये फंगस की एक टाइप है, ये वायरस है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। माइक्रो मीनिंग बहुत स्मॉल, ऑर्गेनिज्म मीनिंग लिविंग बींग्स, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या रहता है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ से आते हैं, कैसे फीड करते हैं, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो बेटा चैप्टर स्टार्ट होता है प्रोब एंड कॉन्डर से, सोचें और समझें। Have you ever wondered what you might see if the invisible world around you become visible? अब देखिए इनविजिबल चीजें हैं, जैसे छोटे छोटे हमारे पास विषाणु हैं, कीटाणु हैं, है ना, वायरस है, बैक्टीरिया है। वो आपको बड़े बड़े दिखाई देने शुरू हो जाए, तो आप सोचो कि क्या आप अपनी जिंदगी जी पाओगे, है ना। आपके लिए तो मतलब हमने तो कभी सोचा भी नहीं ऐसा हो सकता है। अब देखिए कर्ड में छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, अगर वो हमें दिखाई देने शुरू हो जाए तो क्या हम खाएंगे उसको? नेवर। तो इसलिए हमारे पास क्या, हाउ डू यू थिंक योर ऑब्जर्वेशन ऑफ द दिस हिडन वर्ल्ड माइट चेंज द वे यू थिंक अबाउट साइज, कॉम्प्लेक्सिटी और इवन व्हाट काउंट्स एज अ लिविंग। और आपकी ऑब्जर्वेशन जो है, जो आप देखोगे, है ना, जब आप छिपी हुई ये दुनिया देखोगे बैक्टीरिया की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना, आकार को लेकर, बनावट या जटिलता को लेकर ऑर्गेनिज्म की, और इवन हमारा जो लिविंग और नॉन लिविंग को परखने का जो तरीका है वो टोटली बदल जाएगा। हमारी सोच जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टुवर्ड चेंज हो जाएगी। हैव यू थॉट हाउ दीज टाइनी लिविंग बीइंग्स इंटरेक्ट विद ईच अदर? तो कभी आपने सोचा कि ये लिविंग बीइंग जो है, आपको पता है ये हमारे ऊपर भी डिपेंडेंट है, हम को एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम अगर बोलते हैं ना कि हम इनके बिना रह सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बिना, तो नहीं रह सकते। माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी जो है वो लार्जर ऑर्गेनिजम्स के बिना नहीं रह सकते। तो अब ये बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना, ये हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनके दिमाग में यही वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। अब इसमें क्या है कि अभी हमारे दिमाग में जो क्वेश्चन है, वहां पर क्या बुक में एक उन्होंने ना ब्लैंक छोड़ दिया है कि आपके दिमाग में शेयर योर क्वेश्चंस, राइट योर ओन क्वेश्चंस रिलेटेड टू द स्मॉल इनविजिबल थिंग्स। तो आपको क्या करना है, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो आपके दिमाग में बातें आ रही है, वो आपने क्या करना है, क्वेश्चन को लिखना है। अब मेरे दिमाग में जो बातें आई, बीइंग ए स्टूडेंट, आपकी तरह मैं भी स्टूडेंट ही हूँ एक, ठीक है। तो हमारे दिमाग में क्या क्या बातें आएंगी, बट डू दीज टाइनी लिविंग थिंग्स ईट एंड वेयर डू दे लिव? खाते क्या है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म क्या खाते हैं ये, है ना। और रहते कहाँ है? कैन दीज इनविजिबल लिविंग थिंग्स मेक अस सिक? क्या ये इनविजिबल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो हमें दिखाई नहीं देते नेक्ड आइज से, क्या वो हमें बीमार कर सकते हैं? आर ऑल दीज टाइनी ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल और आर सम हेल्पफुल टू? तो क्या ये हमारे लिए सिर्फ हार्मफुल है, या हमारे लिए कहीं मदद भी करते हैं, हमें हमारे लिए हेल्पफुल भी हैं? हाउ डू साइंटिस्ट फाइंड एंड स्टडी सच स्मॉल लिविंग थिंग्स? तो साइंटिस्ट जो है हमारे वैज्ञानिक हैं, वो इनको कैसे ढूंढते हैं और इनकी स्टडी कैसे करते हैं? कैन दी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स लिव इन वाटर? तो क्या ये पानी में, हवा में, और क्या हमारी बॉडी के अंदर भी रहते हैं? डू दीज ऑर्गेनिजम्स आल्सो हैव लाइफ प्रोसेसेस? क्या इनमें भी जीवन प्रक्रिया हैं, जैसे हम सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, ग्रो करते हैं? क्या ये वाले ऑर्गेनिज्म भी ऐसे करते हैं क्या, लाइक ब्रीदिंग एंड रिप्रोडक्शन? तो अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, आवर आइज कैन ओनली सी थिंग्स दैट आर बिग इनफ। तो ये बात हमें, आपको याद है कि हम जो थोड़ी चीजें बड़ी होती है ना, हम उनको ही देख पाते हैं। लॉन्ग अगो वेरी स्मॉल थिंग्स अराउंड अस वर नॉट विजिबल। तो
अभी हम कहते हैं ना, हमने तो माइक्रोस्कोप से चीजें देख ली हुई, हम देख सकते हैं, लेकिन बहुत पुरानी बात में चले जाओ, सिर्फ 100-200 साल पुराने चले जाओ, 300 साल पुराने चले जाओ, बैक चले जाओ, तो हमें छोटी छोटी चीजें विजिबल नहीं होती थी बैक्टीरिया जैसी। बट वन डे पीपल फाउंड दैट इफ वी लुक थ्रू कर्व्ड ग्लास स्मॉल थिंग्स अपीयर बिगर। तो लोगों ने ये एक एक्सपेरिमेंट अचानक ही हो गया कि उन्होंने देखा कि अगर कोई कर्व्ड ग्लास है, मुड़ा हुआ ग्लास है ना, जिसमें एंगल्स हैं, गोल ग्लास है, उसमें से अगर वो आर पार देखते हैं तो उसके सामने जो चीज पड़ी होती है, उसके पार जो चीज पड़ी होती है, वो उनको बड़ी दिखाई देती है। दिस ग्लास वॉज थिक इन द मिडल एंड थिन एट ऑन द साइड्स। तो आपने लेंस तो देखा है ना, तो अब आपको क्लियर होगी मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। तो लेंस जो है ना, वो किनारों पर क्या होता है, थिन होता है, और सेंटर में मोटा होता है। दे कॉल्ड इट एज ए लेंस, तो उन्होंने इसको क्या बोला, लेंस बोला। Later, better and stronger lenses were made, which helped in inventing tools like microscope. तो उसके बाद क्या था कि बढ़िया वाले लेंसेज जो थे बाद में बनाए गए, और उनकी हेल्प से क्या बनाया गया, माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी को, जिसको हम कह देते हैं। These tools helped us explore a hidden world filled with the tiny living organisms. तो जैसे ही माइक्रोस्कोप की खोज हुई ना, उसी के साथ ही जो छिपी हुई दुनिया थी ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, वो हमारे सामने आनी शुरू हो गई। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से थे, लिविंग ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जीव कौन से थे? दिस इंक्लूड बैक्टीरिया, फंजाई एंड अदर वेरी स्मॉल लाइफ फॉर्म्स। और बैक्टीरिया, फंगस हो गया है ना, एल्गी हो गई, और भी जितने भी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स है वो हमने ढूंढने शुरू कर दिए। यू ऑलरेडी नो देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड सो ऑन। तो हमें ये तो पता है ना, प्लांट्स और एनिमल्स का तो हमें पता है कि लिविंग होते हैं, ठीक है ना भाई। तो दे कम इन मैनी शेप्स एंड साइजेस। तो प्लांट्स भी कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई एनिमल बड़ा होता है, कोई छोटा होता है। द स्मॉलेस्ट लिविंग बीइंग आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिजम्स। तो छोटे वाले साइज वाले भी जो जीव जंतु है, उनको भी हम ऑर्गेनिज्म ही कहेंगे, जीव कहेंगे उनको। हैव यू एवर थॉट हाउ टाइनी अ लिविंग थिंग कैन बी? तो अब आप सोचो कि कितना छोटा ऑर्गेनिज्म ये हो सकता है, एंड व्हाट हेल्प्स अस टू सच टाइनी थिंग्स। और इनको देखने के लिए हम किस चीज की मदद लेते हैं, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। अब बेटा एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 2.1, लेट अस ऑब्जर्व। टेक अ राउंड बॉटम ग्लास बॉटल फ्लास्क एंड फिल इट विद वाटर। तो ये राउंड बॉटम फ्लास्क बॉटल, ठीक है, ये होती है, ये लैब में आराम से आपको मिल जाएगी। 250 ml की मैंने ली है। इसको पानी से भर देना, पानी से भरने के बाद इसके ऊपर कॉर्क लगा देना, क्लोज इट द माउथ विद द कॉर्क, कीप इट ऑन अ बुक पेज एंड लुक एट द लेटर्स थ्रू द फ्लास्क। तो आपने क्या करना है, आपने पानी भरने के बाद इसको किसी पेपर के ऊपर रख के देखना है। तो आप देखोगे कि पेपर के जो छोटे छोटे अक्षर थे ना, जो वर्ड्स थे, वो आपको बड़े दिखाई देने शुरू हो गए हैं। यू विल सी द लेटर्स लुक बिगर, दैट्स बिकॉज द वाटर इनसाइड एक्ट्स लाइक ए मैग्नीफाइंग ग्लास। तो ये पानी है ना जो उसके अंदर भरा हुआ था फ्लास्क के, उसने कैसे काम करना शुरू कर दिया, उसने एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास, मीनिंग लेंस के तौर पे काम करना शुरू कर दिया। नाउ ट्राई यूजिंग अ रियल मैग्नीफाइंग ग्लास टू लुक एट द स्मॉल इंसेक्ट्स लाइक एन ant. यू कैन सी इट्स बॉडी पार्ट्स मोर क्लियरली। तो आपने क्या करना है, एक छोटी सी कीड़ी है ना, उसको देखो लेंस की हेल्प से। आप देखोगे कीड़ी एक तो बड़ी दिखाई देगी, तो उसके बॉडी के एक एक पार्ट को आप क्लियरली डिमार्केट कर सकोगे, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पार्ट कहाँ पर है, आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे उसके पार्ट्स को। अब बेटा यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो गया। एवर हर्ड ऑफ, क्या आपने सुना है? In 1665, a scientist Robert Hooke wrote a book called Micrographia. तो एक साइंटिस्ट होते थे, रॉबर्ट हुक था उनका नाम, ठीक है। तो उन्होंने 1665 में, 1665 में उन्होंने ना एक बुक लिखी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। He used a microscope to look at tiny things no one had seen before. तो उन्होंने माइक्रोस्कोप यूज किया। अब आप सोचो, माइक्रोस्कोप तो तब था नहीं, तो उन्होंने क्या किया, माइक्रोस्कोप खुद बनाया, ठीक है। तो ही लुक्ड एट अ पीस ऑफ कॉर्क एंड सा मैनी स्मॉल एम्प्टी स्पेसिस। और उसकी हेल्प से माइक्रोस्कोप, जो उन्होंने अपना रा माइक्रोस्कोप बनाया था, ठीक है, उसकी हेल्प से उन्होंने कॉर्क, कॉर्क क्या होता है, जो पेड़ होता है ना, कोई भी पेड़ है, उसकी जो छाल होती है ना, ठीक है, उससे कॉर्क बनता है, राइट, याद रखना। जो पेड़ का ऊपर वाला छिलड़ होता है ना, उसकी स्टेम, बड़ा वाला पेड़ है, उसकी जो स्किन होती है, उससे हम बनाते हैं कॉर्क, ठीक है। वो जो कॉर्क है ना, तो उसने क्या किया, वो साइंटिस्ट ने वो कॉर्क का छोटा सा पीस पकड़ा, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा। तो माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखने से उनको हनी कम जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दिए। हनी कम क्या होता है, जो मधुमक्खी के छत्ते में जैसे खाने खाने से बने होते हैं ना, छोटे छोटे चोरस से, है ना, हेक्सागोनल, पेंटागोनल, वैसे उनको ना कंपार्टमेंट से दिखाई दिए। तो उन्होंने क्या बोला, उनका नाम क्या रख दिया, उस कंपार्टमेंट का नाम उन्होंने रख दिया सेल। सेल का मीनिंग कोशिका। दिस वाज द फर्स्ट टाइम द वर्ड सेल वाज यूज्ड इन द साइंस। तो सेल जो टर्म है, सेल नाम है, वो किसने रखा था, वो रखा था रॉबर्ट हुक ने।
तो सबसे पहले सेल टर्म को किसने यूज किया था? रॉबर्ट हुक ने। कौन सी सन में? 1665 में। ये आपने याद रखनी है। तो लेटर जो है इन द 1660 एंटोनी वैन ल्यूनहॉक फ्रॉम द नीदरलैंड्स मेड स्ट्रॉन्गर माइक्रोस्कोप। तो उसके बाद जो ल्यूनहॉक थे, उन्होंने फर्दर, आपको पता है कि साइंटिस्ट जो एक काम छोड़ता है उसको आगे एक और साइंटिस्ट पकड़ लेता है, तो उन्होंने क्या किया कि नीदरलैंड के एक साइंटिस्ट थे एंटोनी वैन ल्यूनहॉक, तो उन्होंने माइक्रोस्कोप और बढ़िया वाला बना लिया। ठीक है। तो जब उन्होंने और बढ़िया वाला माइक्रोस्कोप बना लिया, तो ही फर्स्ट टू क्लियरली सी टाइनी लिविंग थिंग्स लाइक बैक्टीरिया एंड ब्लड सेल्स। तो सबसे पहले वो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया को देखा, जीवाणु को देखा, और हमारे रेड ब्लड सेल्स को देखा। जो हमारे ब्लड के अंदर रेड कलर के सेल होते हैं ना, वो सबसे पहले उन्होंने उसको देखा। दैट इज वाई ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो जहां पर एक बात याद रखनी है आपने कि जो एंटोनी वैन ल्यूनहॉक को हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। और उसके बाद अब इसमें की पॉइंट्स जो हमने यहाँ से पूरी डिस्कशन से सीखे, वो ये है कि रॉबर्ट हुक जो था, उसने डिस्कवर किया सबसे पहले सेल को 1665 में। ठीक है। माइक्रोस्कोप को यूज करते हुए ही सा एम्प्टी बॉक्स लाइक स्पेसिस इन कॉर्क। तो कॉर्क को उसने ऑब्जर्व किया था, तो कॉर्क के अंदर उनको छोटे छोटे स्पेसिस दिखाई दिए, जिनको उन्होंने क्या बोल दिया? सेल। ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट यूज दैट वर्ड सेल इन द साइंस। तो वो सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने टर्म सेल को यूज किया। एंटोनी वैन ल्यूनहॉक जो है, उन्होंने बेटर लेंसेज बनाए, ज्यादा पावरफुल लेंस बनाए। तो ही डिस्कवर्ड बैक्टीरिया एंड ब्लड सेल। तो उन्होंने जीवाणु और ब्लड सेल की खोज की, तो इसलिए उनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। तो ये अब डेफिनेशन याद रखिएगा। माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी। तो देखिए बार बार एक टर्म यूज कर रहे हैं हम, दैट इज अ माइक्रोस्कोप। एक ऐसा डिवाइस है जो बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट को देखने के काम आता है, जिसको हम नेक्ड आई से, नंगी आंख से नहीं देख सकते। तो सेल क्या होता है? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने जिस स्मॉलेस्ट यूनिट को डिस्कवर किया था, उसको उन्होंने क्या बोला था? सेल। तो बेटा ये है हमारे पास एक छोटा सा जो माइक्रोस्कोप बनाया था ना। ठीक है। रॉबर्ट हुक ने, ये वो वाला माइक्रोस्कोप है। ये नेट से मैंने जो हुक माइक्रोस्कोप इसका नाम बोलते हैं। ये देखिए ऑयल का लैंप है, वाटर फ्लास्क है। ठीक है। तो इसको ये रॉ मेथड यूज करते हुए उन्होंने ये बनाया था। और ये उनकी बुक थी माइक्रोग्राफिया, ये दे रखी है। और ये देखिए यहाँ पर ना, मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है हमारे पास जो उन्होंने कॉर्क के अंदर देखे थे। ये देखिए, है ना, बड़े ध्यान से देखो, है ना, हेक्सागोनल, पेंटागोनल ऐसे स्ट्रक्चर है ना। तो ये जो एक स्ट्रक्चर है ना, इसको उन्होंने बोला था सेल। ठीक है। सेल का मीनिंग कंपार्टमेंट मीनिंग। तो ये उन्होंने डिस्कवर किया था। अब उसके बाद हमारे पास, हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे, हमारे पास एक टॉपिक है बेटा। टॉपिक कौन सा है? व्हाट इज सेल? सेल क्या है? तो उसके साथ एक एक्टिविटी है 2.2, लेट अस स्टडी अ सेल। तो जितने भी लिविंग बींग्स है ना, जितने भी जीव प्राणी, प्लांट्स, एनिमल्स आप देखते हो, इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स, ये सारे के साथ जो है, ये सेल से बने होते हैं। और फिर आपको दिमाग में ये बात आती होगी, यार सेल दिखता कैसा होगा, है ना? सेल तो देखना चाहिए ना हमें, जिससे हमारी पूरी बॉडी बनी है, प्लांट्स की बॉडी बनी है। तो लेट अस टेक अ क्लोजर लुक यूजिंग अ माइक्रोस्कोप टू अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। तो अब हमने ना क्या करना है, माइक्रोस्कोप यूज करते हुए सेल कैसे होता है, किस तरह से बनता है, उसको देखना है। तो एक्टिविटी हमने क्या करनी है? तो सेल को स्टडी करना है। ये डेमोस्ट्रेट कौन करेंगे? आपके जो आपके सर हैं या मैम है ना, ये वो आपको बता सकते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से। तो आपको क्या करना है, हमने बनाना है अनियन जो है ना। अगर आपने कभी प्याज छीला होगा ना, तो प्याज को छील दो ना, तो उसके अंदर ना एक पतली सी लेयर होती है। हाँ, आ गया ना आपको याद? यस। तो वो पतली सी लेयर है ना, वो हमने माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखनी है। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक अनियन लेना, ये प्याज लिया, इसके पीसीस कर देने हमने। एक लेनी है हमने फोर्सेप्स, फोर्सेप्स मीनिंग चिमटी, ये देखिए सामने दे रखी है। ठीक है। एक हमने लेनी है बाच ग्लास, पैटी डिश, ये पैटी डिश है। शीशे की छोटी सी कटोरी होती है। ठीक है। वाटर लेना हमने, राइट। सेफरिन स्टेन लेनी है, ये सेफरिन स्टेन है, ये किसी भी सेल को कलर करने के काम आती हैं। फिर हमने लेनी ग्लिसरीन, ये ग्लिसरीन तो आपने देखी होगी, जब मुंह में छाले पड़ते हैं तो लगाते हैं ना, जब गला पक जाता है तो लगाते हैं, राइट। फिर हमने लेनी है ग्लास स्लाइड, ये है आपके पास ग्लास स्लाइड, छोटा सा ग्लास का पीस होता है, चौरस। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास कवर स्लिप लेनी है, बिल्कुल पतली सी एक होती है, इसको हम कहते हैं कवर स्लिप। ठीक है। पतली सी शीशे से बनी होती है। और एक लेना हमने माइक्रोस्कोप। अब इसको कैसे कैसे हमने यूज करना है, ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो बेटा मैं जल्दी से आपको बता दूं, आपको अनियन पील लेनी है। अनियन पील मीनिंग उसको काटना है और उसमें से एक लेयर निकालनी है। ये देखिए मैं यहाँ पर लेयर निकाल रहा हूँ, ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, ये देखो कैसे इसमें से चिमटी पकड़ के इसको बड़े धीरे से हमने ऊपर से लेकर नीचे को ऐसे, इधर से इधर को ना
इसमें से चिमटी लेकर इसकी छोटी सी लेयर उतार लेनी है। ठीक है, किसकी वाला? प्याज की झिल्ली। प्याज की झिल्ली उतार ली अब हमने। अब उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो फोर्सेप्स से हमने थिन ट्रांसपेरेंट लेयर उतारी ना, इसको हमने अनियन पील कह देना है, इसको प्याज की झिल्ली कहते हैं। प्लेस द पील इन वाटर इन पैटी डिश। अब इसको उठा के हमने पानी के अंदर डालना है। पानी के अंदर डालने के बाद फिर से हमने इसके ऊपर डालनी है सैफरन स्टेन। ठीक है, फिर इसको एक कंटेनर में रखना। उसके ऊपर रेड कलर की जो हमने इंक देखी थी ना, स्टेन मीनिंग। स्टेन मीनिंग किसी चीज को कलरफुल करने के लिए जो इंक यूज होती है। यूज अ ब्रश टू ट्रांसफर। अब यहाँ से इसको उठाकर फिर से पानी के अंदर डालना, सो दैट एक्स्ट्रा इंक इसमें से निकल जाए। फिर इसको उठा के यहाँ से डालना है, कहाँ पर? इसको उठा के डालना है हमने यहाँ पर, ये जो हमारी स्लाइड है इसके ऊपर। स्लाइड के ऊपर फिर हमने क्या करना है, स्लाइड के ऊपर हमने थोड़ी सी ग्लिसरीन डालनी है। ग्लिसरीन डालने के बाद हमने एक कवर स्लिप इसके ऊपर रखनी है। ऊपर मैंने सारा सामान बता दिया ना, कवर स्लिप रखेंगे। कवर स्लिप रखने के बाद ये ऐसे बन जाएगा। तो इस स्लाइड को उठाकर हमने माइक्रोस्कोप के नीचे रखना है और फिर हमने इसको ऑब्जर्व करना है। अब माइक्रोस्कोप के नीचे रखने पर आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो ये क्या है हमारे पास? ये देखिए, ये जो एक स्ट्रक्चर है ना, बड़े ध्यान से देखना, ये जो एक स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज अ सेल। अब ये सेल किसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं हम? प्लांट की जो एक मेम्ब्रेन निकाली थी हमने, झिल्ली निकाली थी, प्याज की झिल्ली निकाली थी ना, ठीक है, उसमें से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो आप देखोगे जो सेल है उसके अंदर एक डार्क सा डॉट होगा, इसको हम कह देंगे न्यूक्लियस। और ये देखिए जो सेल होगा ना, इसके ऊपर जो स्किन है ना, अनियन स्किन का सेल है जो है ना, ये पूरा का पूरा सेल है। ठीक है, इसके अंदर जो होगा, ये वाली जो चीज है इसको हम बोल देंगे मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसके बाहर वाली जो थिक लेयर होगी, ये देखिए ये छोटी सी है ना, इसके ऊपर एक और मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले सेल वॉल, फिर उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस पड़ा हुआ। तो ये एक सिंपल सेल बन गया। तो ये ऐसे अरेंज है जैसे देखिए ये जो ब्रिक वॉल नहीं होती है ना, देखो रिजेम्बलेंस दिखाई दे रही है ना आपको, जैसे एक सेल है, उसके नीचे दूसरा सेल है, फिर तीसरा सेल है, ऐसे लग रहे हैं। तो वैसे एक ईंट है, दूसरी ईंट है, तो इसका ब्रिक जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो ये सेम स्ट्रक्चर जो है हमारी बॉडी को भी बनाता है। राइट, तो आपको समझ लग गया होगा कि ये हमने कहा देखा, अनियन पील में प्याज की झिल्ली के अंदर ऐसे सेल दिखाई देंगे। तो ये एक सेल जो है हमें, ये कंप्लीट सेल है। तो एक कंप्लीट सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, और सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल होती है। ये आपको याद रखना है। अब हमने एक्टिविटी आगे फर्दर उसको स्टडी करना। तो की पॉइंट्स हमने क्या किए पढ़े? अनियन पील हैज अ प्लांट सेल। तो अनियन की जो पील होती है, जो प्याज की झिल्ली होती है, उसके अंदर पौधों के सेल होते हैं, है ना, क्योंकि वो एक पौधा ही है ना, प्लांट ही है एक। दैट इज रेक्टेंगुलर एंड अरेंज लाइक ब्रिक्स। तो इन ये रेक्टेंगुलर होते हैं और ब्रिक्स की तरह ये अरेंज होंगे, ब्रिक्स की तरह इसको एक दूसरे के ऊपर लगे होते हैं। तो सैफरन कलर जो है, ये क्यों डाला था हमने? ये इसलिए डाला था सो दैट थोड़ा सा कलर आ जाए और हमें क्लियरली डिमार्केट हो, क्लियरली हमें सेल दिखाई दें। ग्लिसरीन क्यों डालते हैं? सो दैट जो पील हमने रखी थी ना, जो झिल्ली रखी थी प्याज की, वो सूख ना जाए। नहीं तो वो सूख जाती है झट से, और सूख के उड़ जाएगी, या उसके सेल डेड हो जाएंगे, हम दिखाई नहीं देंगे वो। ठीक है, और माइक्रोस्कोप जो है ये ऑब्जर्व करने के लिए यूज होता है, टाइनी पार्ट्स होता है सेल। तो अंडर द माइक्रोस्कोप यू कैन सी द सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म। ये तो मैंने डिस्कस कर दिया आपको कि हमें क्या दिखाई देगा वहां पर, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, और ये वाला डॉट सा न्यूक्लियस, और साथ में साइटोप्लाज्म। तो सेल वॉल क्या है? इसको हम कोशिका भित्ति कह देते हैं। द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट सेल दैट गिव्स शेप एंड सपोर्ट। तो ये सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है ना, ठीक है, ये देखिए ये वाली बाहर वाली लेयर है, ये वाली जो ये लेयर है मोटी सी, ये बाहर वाली जो लेयर होती है ना, इसको हम कहते हैं सेल वॉल। अब सेल वॉल के अंदर वाली साइड पे ना, बिल्कुल अंदर टच करती है इसको, आप इसको इजीली यहाँ पर नहीं डिमार्केट कर सकते। तो इसके अंदर पतली सी एक और लेयर होती है, उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। और ये हो गया न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो ये जो लिक्विड पड़ा हुआ है जेली जैसा, इसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। तो अब ये हमें क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमारे पास आता है सेल मेम्ब्रेन। ये मैंने आपको बता दिया, थिन लेयर, ठीक है, दैट कंट्रोल्स बट एंटर एंड एग्जिट द सेल। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये एक तरह से एक एंट्री गेट का काम करती है कि कौन सी चीज अंदर से बाहर जाएगी और बाहर से अंदर आएगी। साइटोप्लाज्म क्या है? ये जेली लाइक फ्लूइड है इनसाइड द सेल वेयर सेल पार्ट्स फ्लो। तो ये इसके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में। और ये जो जेली जैसा मटेरियल होगा, इसके अंदर बाकी के जितने के सेल के पार्ट्स है ना, वो तैरते रहते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोप, ये हमने डेफिनेशन कर ली है। अब इससे पहले कि हम आगे मूव करें, हम करेंगे एक एक्टिविटी वही वाली कि हमने जैसे मैंने बता रखा है ना, ऐसे आपको यहाँ से प्याज को काटने के बाद, ये रहा हमारे पास प्याज है ना, प्याज को काटने के बाद ना आपको इसकी लेयर उतारनी है। ये देखिए कैसे,
जैसे लेयर उतार ली, पतली सी लेयर उतारने के बाद आपने क्या करना है, ये रही, इसको पानी के अंदर डाल दिया। ठीक है, पानी के अंदर डालने के बाद आपको क्या करना है, सैफरन जो हमारे पास डाई है ना, इसको उठा के एक कटोरी में डालना है, कहीं पर भी डाल दीजिए। तो ये यहाँ से शिफ्ट कर दिया इसको हमने अनियन पील को। 1 मिनट के लिए इसके अंदर पड़ा रहने देना। एक्स्ट्रा इंक फिर से धो देनी है। अब एक्स्ट्रा इंक धोने के बाद मैंने क्या किया, इसको उठाया और उठा के स्लाइड के ऊपर रख लिया। स्लाइड के ऊपर रखने के बाद क्या किया, अब इसको थोड़ा स्प्रेड करना है। अब इसके ऊपर क्या रखेंगे हम, ये क्या लिया हमने, ग्लिसरीन। ग्लिसरीन इसलिए डाल रहे हैं सो दैट ये ड्राई अपना हो जाए, तो ये मैंने इसके ऊपर ग्लिसरीन भी डाल दी। ठीक है, तो ग्लिसरीन डालने के बाद हमने इसके ऊपर क्या रखनी है, कवर स्लिप। ये रखी, अब हमने इसके ऊपर ये कवर स्लिप रख दी। कवर स्लिप पर रखने के बाद अब हमने क्या करना है इसको, अब इसको हमने रखना है माइक्रोस्कोप के नीचे। ये देखिए, माइक्रोस्कोप के नीचे रखने पर हमें इसके नीचे ऐसे सेल दिखाई देंगे, राइट। ये वाले जो सेल दिखाई देंगे, इसको बड़े ध्यान से देखिए। ये जो सेल हैं, ये वाला जो है बीच में, ये न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। ये बाहर बाहर क्या है उसकी, सेल मेम्ब्रेन, और उसके साथ में यहाँ पर सेल वॉल भी मौजूद है। तो ये हमारा क्लियर हुआ कि किसी भी प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल रहती है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन और फिर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में बहुत सारा साइटोप्लाज्म पड़ा होता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।